वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी खाना लेती हैगी यानी खाना खाती हैगी तो वो उससे ना एनर्जी लेती है। ठीक है, तो उसी चीज को न्यूट्रिशन बोला जाता है। देखो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है हमें कि देखो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, और डाइजेशन क्या होता है अभी हम इसको जानेंगे। नीचे से है तो कॉम्प्लेक्स फूड। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स फूड। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फूड आपको पता है, जैसे कि प्रोटीन विटामिन वगैरह हमारे खाने के अंदर होते हैं ना, उनको कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। उनमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब है कुछ इस तरह से है, और हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है यानी तोड़ देती है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हमारी बॉडी किसी भी कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती हैगी तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरह से खानों खाने का तरीका। ठीक है, अब देखो मेनली हम जो ह्यूमंस होते हैं डायरेक्टली खाने को खा लेते हैं, बट जो मधुमक्खियां होती हैं, बर्ड्स होती है, उनका अलग तरीका होता है। पाइथन जो सांप होते हैं उनका अलग तरीका होता है, वो डायरेक्ट निकल जाते हैं उनके शिकार को, है ना। और जो कुछ क्वाड्रेटिक एनिमल्स होते हैं जो जो कि यानी पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने वाले फूड पार्टिकल्स को ही खा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज आती है। एक्टिविटी 2.1 है जिसके अंदर, तो इसके अंदर आपको नेम ऑफ एनिमल दे रखे है, वो किस तरह का खाना खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग यानी वो किस तरह से खाते हैं, कि वो निगलते हैं, चबाते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है। अब देखो आपने जो खाना खाया है ना, वो आपके मुंह से अंदर जाएगा, है ना। अब वो इन सभी प्रोसेस से गुजरेगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन जो वेस्ट होता है ना एट द लास्ट, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये बहुत सिंपल रहा होगा आपको समझने के कि डाइजेशन होता है क्या है। अब हम उसे प्रॉपर वे से समझेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाने को मुंह से लेते हैं, मुंह से खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो खाना हमारी बॉडी नहीं कर पाती, मतलब उसके अंदर जब कुछ बचता ही नहीं है एनर्जी लाइक, तो हमारी बॉडी उसे इजीली निकाल देती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड्स इनसाइड द बॉडी? क्या तुमने कभी सोचा है कि फूड के साथ क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। एक लगातार चलने वाली कैनल के अंदर हमारा फूड पास करता है, विच बिगिंस एट द बुक्कल कैविटी एंड एंड्स एट एनस। मुंह से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। एनस वो पार्ट है जहां से आपका वेस्ट फूड बाहर निकलता है। ठीक है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनल है ना, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कैनल कह रहे हैं ये। ठीक है, वो बहुत डिवाइड हो रखा है बहुत सारे पार्ट्स में। सबसे पहले आता है बुकल कैविटी, मुंह समझ लीजिए। फिर फूड पाइप आती है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ओ साइलेंट होता है इसलिए हम इसको ईसोफेगस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक पेट होता है हमारा, है ना। देन आता है मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, द एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये काफी लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलन सॉरी एक सेकंड दिख नहीं रहा है, एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये सभी पार्ट्स जब इकट्ठे होते हैं तब इसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स इज ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज food travels through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands। अब देखो हमारी बॉडी जो होती है ना, बहुत सारे ग्लैंड्स भी सिक्रीट करती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, और जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं ना, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, यानी एक तरह से वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको निकाल के देते हैं हमारी को, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देन आता है सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वर्ड्स, द digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, द माउथ एंड द बुकल कैविटी, मुंह और बुकल कैविटी। ठीक है, फूड इज इनटेक इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो खाना होता है वो मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू
बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, इंजेशन बोलते हैं इसको जब हम खाना खाते हैं ना, विच chew द फूड विद द टीथ, दांतों से हम उसे चबाते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and performs different functions according they are given different names. देखो इस तरह से ना हमारे दांतों का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है. आप देखोगे आप सामने वाले दांतों से क्या करते हो, बाइट लेते हो, पर पीछे वाले जो दांत होते हैं ना इनसे चबाते हो, है ना. तो यही यहाँ पे बात कही गई है कि आपका डिफरेंट जो टीथ होता है वो डिफरेंट काम करता है. देन एक्टिविटी 2.2 हमें गिवन है कि टाइप्स ऑफ टीथ बता रखी है, नंबर ऑफ टीथ, लोअर अपर जॉ. यानी देखो आपका मुंह होता है, मुंह के अंदर दांत होते हैं, ये नीचे की साइड दिखा रखी है और एक ऊपर की साइड दांत होते हैं, है ना. जब भी आप अपनी स्माइल करते हो तो आप देखोगे ना आपके दांत कुछ इस तरह से होते हैं. जब भी आप इस तरह से देखना चाहो तो आपके लोअर में भी सेम ही होंगे, अपर में भी सेम होंगे, और आपको ये नेम याद करने पड़ेंगे. 1 मार्क एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट. देन आवर माउथ हैज द स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. विच सेक्रीट स्लाइवा, स्लाइवा मतलब होती है थूक, ठीक है, जो कि स्लाइवा सेक्रीट करता है. डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड, के तुम्हें पता है स्लाइवा क्या काम करता है. लेट अस फाइंड आउट. अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्लाइवा होता है ना वो क्या काम करता है. तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरी एक्टिविटी आप करके देख लीजिएगा कि द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर. जो स्टार्च होता है ना, स्लाइवा उसको शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, यानी तोड़ देता है, ठीक है. देन हमें बता रखा है टूथ डीके के बारे में कि जो हमारे दांत होते हैं वो क्यों सड़ते हैं. देखो जब हमारे दांतों के अंदर ना एसिड ज्यादा हो जाता है ना, यानी हम ब्रश नहीं करते. देखो जब हम ब्रश करते हैं तो हम बेस का यूज करते हैं, लेकिन जब हम ब्रश नहीं करते हैं ना तो हमारे दांत एसिडिक हो जाते हैं, जिस वजह से वो सड़ने लग जाते हैं. अब बेस क्या काम करता है, जब भी एसिड और बेस प्लस होते हैं ना तो वो न्यूट्रल रहते हैं, यानी जो हमारे दांत है वो नहीं सड़ते. इसलिए कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए. ऑलराइट. आफ्टर दिस हमारे पास एक्टिविटी 2.4 आती है, ठीक है. देन आता है द फूड पाइप ईसोफेगस. अब देखो swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at the fig 2.2. The food pipe run along the neck. देखो कुछ इस तरह से ईसोफेगस होती है पाइप, देखो बहुत पतली सी होती है, इसके अंदर हमारा फूड कुछ इस तरह से जाता है स्टमक के पास, ठीक है. देखो फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप के अंदर ना कुछ वॉल्स होते हैं जो कि खाने को नीचे की तरफ पुश करती रहेंगी. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारे पूरे ये एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है, जिससे कि जो खाना होता है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा होता है, ठीक है. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको उल्टी हो जाती है, जो आपने खाना खाया होता है वो बाहर आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है वो आप एक बार पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस करके देखिएगा. देन आता है द स्टमक. स्टमक मतलब पेट. द स्टमक इज अ थिकर वॉल्ड बैग. जो स्टमक होता है ना एक मोटा सा बैग समझ लीजिए आप. इट इज शेप्ड लाइक अ फ्लेटेड जे. एक चपटे हुए जे की तरह लगता है उसकी शेप. एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. वो सबसे चौड़ाई भरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का. इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप. उसको फूड पाइप से खाना मिलता है एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. और दूसरी तरफ वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस. जो अंदर की लाइंस होती है अंदर की तरफ हमारा जो स्टमक होता है ना म्यूकस को सिक्रीट करता है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को भी सिक्रीट करता है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक. जो म्यूकस होता है ना वो हमारे पेट की लाइन को से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि देखो आपके पेट में एसिड है, ठीक है, जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करवा रहा है, तो उसको हमारे स्टमक को उससे बचा के रखने के लिए जो हमारा स्टमक होता है ना वो खुद ही म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है. इसके बाद है द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. देखो अगर डाइजेस्टिव जूस ना एक्ट नहीं करेगा अगर स्टमक के अंदर एसिड ना हो तो, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है. द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है. देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली
कोलाइड एंड इज अबाउट 7 to 5 मीटर लॉन्ग। वो 7 से 5 मीटर लॉन्ग होती है। कोलाइड मतलब ऐसे बहुत घुड़ी मुड़ी सी होती है, ठीक है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज इज बिसाइड। देखो वो खुद से कोई सिक्रीट नहीं करती, बट लीवर और पैनक्रियाज उसको सिक्रीट करके देते हैं, ठीक है। वो सिक्रीट जूसेस होते हैं। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. सबसे बड़ा होता है वो, ठीक है, नाम का स्मॉल होता है। It secretes bile juice that is stored in the sac called the ball bladder. वो भी एक जूस सेक्रेट करता है खुद का, ठीक है, वो खुद का है उसका, जो कि वो गॉल ब्लैडर के अंदर रखता है, जो कि सैक है, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। वो क्या करता है, बहुत अच्छा यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम, सॉरी एक सेकंड दिख नहीं रहा है। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act as carbohydrates, fats, and proteins and change them into simpler form. तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जूसेस होते हैं वो कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intentional juices completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acid. तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है।